हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हमारे गूगल बुक मार्क के ऊपर है, जो कि गूगल बुक मार्क से हमें क्या फ़ायदा है वो आज हम लोग जानेंगे। देखिए, ये बुक मार्क है हमारा, जो कि हमें सर्च बॉक्स के नीचे शो होता है। तो हम लोग अभी इस बुक मार्क के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये बुक मार्क है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग गूगल को क्रोम को ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये गूगल बुक मार्क है जो सर्च बॉक्स के नीचे शो हो रहा है। तो हम लोग इस बुक मार्क के बारे में जानेंगे कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकती है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज हमारा टॉपिक है हमारे गूगल बुक मार्क के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो गूगल बुक मार्क है इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जो कि हमें किसी भी साइट को बार बार खोलने के लिए हमें टाइप नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि हम YouTube खोलने के लिए हमें ये टाइप करनी पड़ रही है youtube.com, तब जाके हमारा YouTube ओपन हो रहा है। फिर तो गूगल बुक मार्क से हमें फ़ायदा ये है कि हमें किसी भी साइट को एक बार टाइप करना है और उसे हमें अपना बुक मार्क बना के रखना है, और फिर उस बुक मार्क को जैसे ही हम टच करेंगे एक क्लिक में वो साइट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो गूगल बुक मार्क से हमें ये फ़ायदा है। तो हम इस बुक मार्क को कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग उस बुक मार्क को कैसे बनाएंगे इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो इस बुक मार्क को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का एक न्यू टैब को ओपन करेंगे। उसके बाद इधर देखिए, जहाँ पे 3 डॉट का चिन्ह होता है एकदम साइड पे, राइट साइड पे, जहाँ हमारा लोगो दिखता है जिससे हम लॉगिन होते हैं, हमारा जीमेल आईडी का लोगो। इस साइड में 3 डॉट है, उस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे देखिए यहाँ पे हमें शो हो रहा है बुक मार्क। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 बुक मार्क हमारा शो होता है, बुक मार्क ऑल टैब और एक बुक मार्क दिस टैब। मतलब यानी कि हम अभी यहाँ पे 3 टैब खोले हुए हैं। अगर हम तीनों टैब को एक बुक मार्क में सेव करना चाहते हैं तो हमें बुक मार्क ऑल टैब करना पड़ेगा। और अगर हमें सिर्फ एक सिंगल टैब चाहिए, जैसे कि ये यूट्यूब है हमारा, हम चाहते हैं कि सिर्फ ये यूट्यूब ही हमारा एक बुक मार्क बने, या तो ये मैप हमारा सिंगल एक बुक मार्क बने, तो हम ये न्यू टैब पे आते हैं और हम इससे जानते हैं कि ये जो बुक मार्क है, तो इसके बारे में तो आप समझ गए कि ये दोनों का मतलब क्या है। तो हमें चलिए सबसे पहले हम एक यूट्यूब को बना के देखते हैं एक बुक मार्क। तो पहले सबसे पहले हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं, जो कि यूट्यूब मेरा इधर ओपन है। फिर इसमें 3 डॉट पे जाके हम इसे बुक मार्क करके फर्स्ट वाला लेते हैं, बुक मार्क दिस टैब, यानी कि हमको इसी टैब को बनाना है। तो इस पर क्लिक करते ही ये हमें ऑप्शन देता है नेम, कि हम इसे क्या नाम रख सकते हैं। तो 69 यूट्यूब लिखा हुआ है, बट हम इसे सिर्फ YT भी लिख सकते हैं, YT, और इसे हम डन कर देंगे तो ये हमारा YT के नाम से सेव हो जाएगा। देखिए, हम एक न्यू टैब खोलते हैं, देखिए ये YT के नाम से सेव हो गया ये। तो इसे अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा यूट्यूब ही खुलेगा। चलिए हम इसे पूरी तरह से कट करके दिखाते हैं आपको। देखिए, हम मेरा यहाँ क्रोम खुला नहीं है, लेकिन हम अब खोलते हैं क्रोम को। देखिए, इसे हम पूरी तरह से कट कर दिए थे, उसके बावजूद भी ये हमारा YT बुक मार्क शो कर रहा है। यानी कि हम इसे अगर एक क्लिक करेंगे तो हमें youtube.com टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। तो इस तरह से हम अपना बुक मार्क बना सकते हैं। और एक तरीका है बुक मार्क बनाने का, जो कि एक हम 3 डॉट में जाके बना सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करके। और एक है हमारा जो कि हम किसी एक साइट को फिर से खोल लेते हैं, जैसे कि EPF।
ये PF लॉगिन पासवर्ड है, पोर्टल है। देखिए ये खुल गया हमारा। अब इसे हम बुकमार्क बनाना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो हम इसे करेंगे Ctrl+D, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा वही फाइल जो हम लोग 3 डॉट में जाके किए थे, वो हम लोग का Ctrl+D करके डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा बुकमार्क। फिर इसे हम लोग जो नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं, या तो फिर जो नाम ये ऑटोमेटिकली लिया हुआ है आप उसे भी सेव कर सकते हैं, और इसे हम सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बुकमार्क बन गया एक। अब क्या करते हैं कि ये दोनों का बुकमार्क हम बनाते हैं। तो अगर हम Ctrl+D करते हैं तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है बुकमार्क बनाने का, जो ओपन है, न्यू टैब। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों को एक साथ एक ही टैब में हम रखें तो फिर हमें यहाँ से आना पड़ेगा बुकमार्क ऑल टैब से, और इसे सेव कर देंगे। तो देखिए ये न्यू फोल्डर की तरह, एक फोल्डर की तरह आ गया ये। हमें क्या होता था कि यहाँ पे जिस फोल्डर को हम सिंगल बनाते थे उसका लोगो आता था, और अभी क्या हुआ कि ये एक न्यू फोल्डर की तरह एक फोल्डर बन गया। तो इसे हम क्लिक करेंगे तो हमें ये तीनों शो करेगा, यानी कि एक बॉक्स के अंदर ये तीनों आ गया। अब हम इस तीनों में से जिसे क्लिक करेंगे वही मेरा ओपन होगा। तो इस तरह से हम बुकमार्क को यूज़ कर सकते हैं, और अब बिना टाइप किए हम किसी साइट को ओपन कर सकते हैं। तो इससे हमारा काम आसानी होगा और जल्दी भी होगा, और बिना टाइप किए हम किसी भी साइट को ओपन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।